आज का हमारा टॉपिक है वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तार को मोड़ करके इस प्रकार एक लंबे तार को मोड़ करके वृत्ताकार लूप का निर्माण किया गया है। एक तार है, जैसे इसको हम ऐसे एक लंबी सी वायर है, मान लो इस तरह से ये लंबी सी वायर है, तो इसको ऐसे रोटेशन स्वरूप में और ऐसे करके इसको एक लूप तैयार किया गया है। ठीक है, इस प्रकार इसको एक लूप तैयार किया गया है और इस लूप का जो केंद्र है वो है O, और उस लूप के केंद्र से r दूरी पर यहाँ पर लूप का जो केंद्र है वो r है, नहीं, लूप का जो केंद्र है वो O है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और उसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। मान लीजिए कि हम dl लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश या धारा अवयव की हम इसमें परिकल्पना करते हैं। तब बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है? बायो-सेवर्ट का नियम कि dl लंबाई के अवयव के कारण उसमें क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है dB, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है dB, वो क्या होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि dl लंबाई का एक धारा अवयव की परिकल्पना करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए dl लंबाई का एक छोटा सा अवयव है। ठीक है, तब बायो-सेवर्ट के नियम से इसी dl लंबाई के अवयव के कारण केंद्र O पर, ठीक है, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को हम dB से व्यक्त करते हैं। तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट लॉ से ही आया है इक्वेशन। ठीक है, बायो-सेवर्ट नियम आप पीछे देखेंगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। अब मान लीजिए कि इस जो थीटा का वैल्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल है थीटा का, ये मान लीजिए कि ये थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। अगर थीटा का 90 डिग्री है, उसका रीज़न क्या है कि आइडियल जो है स्पर्श रेखा के अनुदिश है और त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के लंबवत है। अब देख सकते हो ये जो है स्पर्श रेखा, ठीक है, ये जो है स्पर्श रेखा, ये आइडियल स्पर्श रेखा के अनुदिश है और त्रिज्या जो है, त्रिज्या इसी स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा है, इसी पर ये त्रिज्या क्या है, लंबवत है, इस पर लंबवत है। इस वजह से ये जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री, इसीलिए क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ इक्वेशन में आपके पास साइन थीटा है, तो आप साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब ये जो 1 जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पर साइन थीटा के वैल्यू को। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ से डी बी का डी बी, म्यू नॉट 4 पाई का म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन आर का स्क्वायर। तो आइडियल अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। ये जो इक्वेशन आया है इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू आइडियल अपॉन आर का स्क्वायर, ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड जो आ चुका था। इस प्रकार से अभी हमने वृत्ताकार लूप को अब हम कई अवयवों में विभाजित कर सकते हैं। जब हम इसे कई अवयवों में विभाजित कर देंगे, जैसे कि ये है आपका, ये डायग्राम यहाँ पे फिर से देख लीजिए, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये छोटा सा अल्पांश हमने dl लिया, तो ये पूरा का तार की जो परिधि है, ये अगर मान लो छोटे छोटे कई अवयवों से मिल करके बना हो, तो जब कई अवयवों से मिल करके बना हो तो इन सभी अवयव के कारण इस केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर होगा, तो चुंबकीय, ये देखो कि केंद्र पर संपूर्ण अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है कागज के तल के लंबवत, यानी कि नीचे की ओर होगी, यानी कि एक ही दिशा में होगी। जब ये एक ही दिशा में होगी तब इस कंडीशन में, यानी कि केंद्र O पर इस संपूर्ण अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, टोटल जो इस अवयव पर, ये बहुत सारे अवयव हैं, तो इन बहुत सारे अवयवों के कारण इस केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा,
तो चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए कि B होगा। तो B इज इक्वल टू, क्योंकि बहुत सारे अवयव से मिलकर के बना है तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन dB, क्योंकि ये किसी एक अवयव का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो जब हम एक अवयव का पता है तो बहुत सारे का हम निकाल सकते हैं, तो इसी को हम समाकलन करेंगे तो बहुत सारे अवयवों का भी निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर dB का वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में हमारे पास dB का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R का स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखें कि यहाँ पर हमको ये जो समाकलन का चिन्ह है तो ये समाकलन dl के सापेक्ष हो गए यहाँ पर। तो ये जो बाकी जितने भी टर्म है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R का स्क्वायर, ये सभी क्या हो जाएगा, समाकलन के साइन के बाहर आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन R का स्क्वायर बच गया क्या समाकलन के अंदर, केवल dl। अब देखो यहाँ पर I और R जो है दोनों क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तब इस कंडीशन में ये जो dl है, ये dl क्या है, ये dl क्या है, ये एक छोटा सा अल्पांश है। लेकिन समाकलन करेंगे तो जो छोटे छोटे एक छोटा सा अल्पांश है, अगर समाकलन करेंगे तो ये छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ से अगर ये अल्पांश शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं तो क्या ये है, ये क्या कहलाएंगे, वृत्त की परिधि। तो इस प्रकार से dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। तो dl इज इक्वल टू वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो अब इस फॉर्मूले को हम dl का जो वैल्यू है 2 पाई r, ये जो हमारे को वैल्यू मिल गया है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R का स्क्वायर, I अपॉन R का स्क्वायर इंटू ये dl का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 पाई r। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई r। अब देख सकते हो यहाँ पर से r और r, यहाँ पे r का स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल r है, तो एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन r। यहाँ पे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन r। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इसमें अब फिर क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई I अपन r। अब देखो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो सकता है, 2 कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा। अब क्या बचता है यहाँ पर, b इज इक्वल टू, यहाँ पर बच गया म्यू नॉट, ऊपर में म्यू नॉट और I बचा, तो म्यू नॉट और I, और नीचे में बच गया 2 और ये बच गया r, तो ये हो गया 2r। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इस प्रकार से लूप के स्थान पर अगर इस लूप के स्थान पर अगर n फेरो वाली कुंडली होती, n फेरो वाली कुंडली होती, तो n फेरो वाली कुंडली होती तो इसी फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, n और ऐड हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n I अपॉन 2r। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5।